हमारे गार्डन में हम हर तरह के पौधे रखते हैं। कुछ परमानेंट पौधे होते हैं और कुछ सीजनल पौधे होते हैं। विंटर सीजन में परमानेंट पौधे हमारे सारे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, कुछ एक पौधे को छोड़ के। जो पौधे परमानेंट है यानी पूरे साल रहते हैं, वो विंटर में ग्रोथ अपनी रोक देते हैं और उनकी जो टाइम पीरियड है ये पूरी विंटर थमी हुई सी रहती है, कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। कुछ एक पौधे को छोड़ के, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है येलो बेल टिकोमा। ये भी एक परमानेंट पौधा है लेकिन विंटर में इसकी ग्रोथ होती है। तो मैं उन पौधों की बात कर रही हूँ जिसकी विंटर में ग्रोथ नहीं होती है। तो डोरमेंसी पीरियड में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने परमानेंट पौधे को हमेशा हमेशा परमानेंटली अपने गार्डन में रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, परमानेंट पौधे विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ थम जाती है। ग्रोथ इस टाइम आपको सिर्फ सीजनल पौधे में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि है पिटूनिया, पेंजी, जो विंटर में फ्लावरिंग करेंगे। और डोरमेंसी पीरियड में गए हुए ये सारे परमानेंट पौधे एकदम से सो जाते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इस टाइम कुछ एक बातों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज इन सभी पौधों को हम विंटर सीजन खो देते हैं। क्योंकि काफ़ी कमेंट मेरे पास आता है कि विंटर सीजन आता है, हमारा ये पौधा ख़राब हो जाता है, हमारा वो पौधा मर जाता है। और फ्रेंड्स, स्पेशली मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगी कि जब भी आप यूट्यूब में कोई वीडियो ऐसा देखें जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि मरते हुए पौधे को आप ये डालिए, ये खाद दीजिए, ऐसे करिए बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है और स्पेशली तब होगा जब पौधे की ग्रोथ पीरियड होगी। विंटर सीजन में ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमेशा इस तरह की वीडियोस देख के एकदम से आप अपने पौधे के साथ कुछ भी करने का ना सोचें। पहले अच्छी तरीके से जानकारी ले लें, क्योंकि विंटर सीजन में डोरमेंसी में जाने वाले पौधे में ये नेचुरली होता है, जो कि काफ़ी सारी पत्तियां उसकी झड़ जाएगी, पौधा एकदम से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी, लगेगा पौधा जैसे हमारा ख़राब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पौधा हमारा सही रहता है, बचा हुआ रहता है। बस वो पौधा सो जाता है कुछ महीनों के लिए, अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो उस पीरियड में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें देखना है कि हम उस पौधे के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, विंटर सीज़न में आप सभी को पता है कि विंटर सीज़न में धूप बहुत कम आती है और परमानेंट प्लांट को फ्रेंड्स आप ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहां उन पे धूप पड़ती रहे, अदरवाइज़ पौधा ख़राब हो सकता है। तो अगर आपसे पॉसिबल है तो विंटर सीज़न में फ्रेंड्स आप अपने पौधे को धूप की जगह पे शिफ्ट करते रहिए, जिससे कि पौधे में एनर्जी बनी रहे, क्योंकि कम धूप की वजह से उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे कि हम अक्सर बताते रहते हैं कि मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए हर 10-15 दिन में, तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और ये चीज़ आप ध्यान रखिए सीजनल प्लांट में, क्योंकि परमानेंट प्लांट सारे हमारे सो गए हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो गुड़ाई वाला प्रोसेस जो है आप महीने में एक बार कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी के ऊपरी लेयर में फंगस का अटैक ना हो या फिर पानी उसमें ठहरने ना लग जाए। इतना ही ध्यान रखते हुए हमें फ्रेंड्स उसमें गुड़ाई करनी है। ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, रूट को छेड़ना नहीं है, मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखिए। परमानेंट पौधे को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ज़्यादा परेशान नहीं करना है उन पौधों को। तीसरे नंबर में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है पानी का। स्पेशली जब भी हम गार्डन में पानी देते हैं, बिना देखे बिना सोचे समझे सारे ही पौधे में हम पानी दे देते हैं। और परमानेंट पौधे जब रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तो ये पौधे पानी को भी कम सोखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। और ऊपर से हर रात इतनी शीत पड़ती है, ओस पड़ता है, तो उसकी वजह से भी मिट्टी ज़्यादातर गीली रहती है, जल्दी नहीं सूखती है धूप ना निकलने की वजह से भी। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही पानी दीजिए। मिट्टी सूखी हुई दिखे तब भी पानी दीजिए, अदरवाइज़ आपका अच्छा खासा चलता हुआ पौधा फंगस अटैक से ख़राब हो जाएगा। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगली बात जो ध्यान रखने की है वो है कि आप इस टाइम
परमानेंट पौधे की प्रूनिंग बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि अभी अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला मौसम होता है। इस टाइम परमानेंट पौधे की आप बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करिए। अगर आपका पौधा अनइवन जा रहा है तो आप 2 महीने एडजस्ट कर लीजिए, 2 महीने रुक जाइए। बहुत ही इमरजेंसी है तो बहुत थोड़ी सी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ रेस्टिंग पीरियड में परमानेंट पौधे अपनी एनर्जी, अपनी ताकत नहीं लगाते हैं पेस्ट से अपने आप को बचाने के लिए। तो इस टाइम कटे हुए हिस्से में फंगस लगना, पेस्ट का अटैक होना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है और मे भी शायद इसकी वजह से आपका पौधा भी ख़राब हो सकता है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। इस टाइम आपको किसी भी परमानेंट पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी है, उन्हें आपको ऐसे ही छोड़ देना है इन 2 महीनों में। जब तक बाहर का मौसम नहीं आता है, यानी फरवरी एंड हो, मार्च की शुरुआत हो, तब आप इन सभी कामों को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो देखना है हमें वो है रिपोर्टिंग। इस टाइम फ्रेंड्स आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है परमानेंट पौधे की। हाँ, विंटर सीजन के प्लांट आप लेके आते हैं, उन्हें ज़रूर आप रिपोर्ट करिए। उनकी ग्रोथ पीरियड है, उनमें गुड़ाई भी करिए, उन्हें धूप में रखिए, उनमें खाद भी दीजिए और उनकी अच्छी तरीके से देख रेख भी करिए। सब कुछ उनके साथ करिए। लेकिन परमानेंट पौधे जो कि रेस्टिंग पीरियड में जा चुके हैं, उन पौधों के साथ आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है। अगर आप कोई पौधा ले आते हैं तो आप उसे ऐसे ही कुछ टाइम के लिए रख दीजिए किसी बड़े गमले में पॉली बैग के साथ ही, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ लेते रहे और जैसे ही बाहर का मौसम आए फिर आप उसकी रिपोर्टिंग करिए। क्योंकि जैसे ही आप रूट को छेड़ेंगे, रूट को डिस्टर्ब करेंगे, काफ़ी बार पौधा हमारा ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो उस पौधे को अगर आप परमानेंट पौधे को अगर विंटर सीज़न में ले भी आते हैं तो कोशिश करिए कि उसे रिपोर्टिंग ना करना पड़े और उसे आप रख दीजिए किसी बड़े गमले में। अगर आपको लगे बहुत इमरजेंसी है, हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो कोशिश यही रखिए कि रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। पूरे के पूरे रूट बाउल को निकालते हुए ही हमें रिपोर्टिंग करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि इस टाइम परमानेंट पौधे जब रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तो पेस्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। ज़्यादातर आप देखेंगे मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होने लगता है इस टाइम। तो पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तभी आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप पानी की धार से इसे हटा सकते हैं। अगर मिलीबग का अटैक होता है या पेस्ट का अटैक होता है, या नीम ऑयल का स्प्रे करके भी आप ये क्लियर कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के फ्रेंड्स परमानेंट पौधे को आप हमेशा अपने गार्डन में रख सकते हैं और आपके गार्डन में साल दर साल बने रहता है। जो कि मैक्सिमम कमेंट मेरे पास आते हैं कि पूरे साल अच्छे से चलने के बावजूद भी परमानेंट पौधे विंटर सीजन में हमारे ख़राब हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं और YouTube में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं जिन्हें देख के हम अपने पौधे पे ट्राई करते रहते हैं कि ये ट्राई करिए आपका पौधा सही हो जाएगा, वो ट्राई करिए आपका पौधा मरता हुआ पौधा खिल उठेगा। तो नहीं फ्रेंड्स, परमानेंट पौधे जो विंटर सीजन में डोमेंसी में चले गए हैं, पत्तियाँ झड़ना, ग्रोथ रुक जाना, मरा हुआ सा लुक आना, ये इनकी टेंडेंसी होती है। इस टाइम यही कंडीशन में ये पौधे रहते हैं। तो इसीलिए इन पौधों पे किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट आप विंटर सीजन में बिल्कुल भी ना करें। अदरवाइज़ आपके अच्छे खासे चलते हुए पौधे मर जाएंगे। और जो भी आपको करना है आप सीजनल पौधे में करिए, विंटर सीजन के पौधे में करिए जो कि विंटर में फ्लावरिंग करेंगे, विंटर में आपके गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती देंगे। तो इनकी रिपोर्टिंग भी करिए, इनकी प्रूनिंग भी करिए, इनको खाद भी दीजिए और अच्छी फ्लावरिंग भी लीजिए। तो इस तरीके से इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो परमानेंट पौधे आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। अगर समझ में आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि इस तरीके की गलतियां करके जो हम अक्सर अपने परमानेंट पौधे को खो देते हैं तो वो गलती वो ना करें। और अगर आप मेरे चैनल में और पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।